ओम शांति। 20 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, ज्ञान यथार्थ उन्हीं की बुद्धि में बैठता है बच्चों, जिनको नशा रहता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मैं ईश्वरी संतान हूँ। उन्हीं के माइंड में ज्ञान बैठता है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, यहाँ सारा मदार धारणा पर है। कई बार चलते चलते माया का तूफान लगने से बच्चे अच्छे हैं, जो अच्छे बच्चे फूल बने हैं, वो गफलत में पड़ जाते हैं। तुम्हें ज्ञान की संजीवनी बूटी मैं पिलाता हूँ। शिव बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान की संजीवनी बूटी मैं पिलाता हूँ और ज्ञान जेवरों से सजाता हूँ। तुम हो सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। रूहानी माने रूह, परमपिता परमात्मा के बच्चे। हर एक को बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा तुम्हें करनी है। अब रूह बनकर तो जाओगे, सूक्ष्म वतन में जाओगे। तुम हो सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम बहुत ऊंचे हो बच्चों। बाप का परिचय दे तुम्हें औरों को भी कैसा बनाना है, आप समान बनाना है। ये राज को सबको बताओ कि बाप ही आकर यानी भगवान ही आकर जय कराते हैं। और फिर माया रावण क्या करती है? माया रावण मुझे गिरा देता है तुम लोगों को। जब तुम गफलत में पड़ जाते हो तो माया रावण तुम्हें गिरा देता है। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, गफलत छोड़कर, व्यर्थ को छोड़कर समर्थ बनो, बाप समान बनो, आप समान बनो। जैसे श्री कृष्ण और उनके साथ भारत की भी महिमा करो, श्री कृष्ण की भी महिमा करो, भगवान ईश्वर की भी महिमा करो। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। आर्डर किसने दिया? परमपिता परमात्मा ने। गीता में ये भी लिखा है, श्री कृष्ण महावाच। और फिर क्या लिखा है? भगवानुवाच। फिर भगवानुवाच कौन है और श्री कृष्ण कौन है? अब ये समझो कि श्री कृष्ण के मुख द्वारा शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, तभी गीता उत्पन्न हुई। फिर गीता शिरोमणि शास्त्र गीता है। गीता सभी शास्त्रों की नींव है, जो अपने मनुष्य आत्माओं को अच्छे से अच्छा सिखाती है। शिव बाबा ने कहा, जो अपने भगवान शिव बाबा की इतनी उच्च सर्विस करते हैं तो ज़रूर उनकी महिमा पहले होनी चाहिए। अब बाबा ने ये भी बताया कि बच्चों, महिमा तुम बच्चों के भी होनी चाहिए। 21 जन्मों का भाग्य बनाना है तो अपना सब कुछ बेहद बाप के पास इंश्योर कर दो। इंश्योर माने उनको सब सौंप दो। जो कुछ भी बाबा है सब बाबा आपका है। आप ही के भंडारे से मैं खाता हूँ, आप ही की झोपड़ी में मैं रहता हूँ। आप ही जो कुछ कराते हो वही मैं करता हूँ बाबा। मदद बाबा आपकी है और हिम्मत मेरी है। आज शिव बाबा ने अपने बच्चों को बिल्कुल खुले शब्दों में बताया कि बच्चों, जो कुछ किचड़ा पट्टी है वो सब सौंप दो। जो तुम्हारे बनाए ना बने वो मुझे सौंप दो कि बाबा आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। शिव बाबा भी बता रहे बच्चों को, देखो ऐसे बोलो भगवान से, शिव बाबा से, क्योंकि भगवान तुम्हारा पिता है, तुम ईश्वरीय औलाद हो। फिर शिव बाबा ने कहा लास्ट में, जो जितना करेंगे उतना ही भविष्य में अथवा धन पाएंगे, अथाह धन पाएंगे और एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। यानी एवर हेल्दी, स्वस्थ और मजबूत और सच्चे भी बनेंगे। ऐसा ना हो जो तुम्हें अपने शिव बाबा की बेइज्जती करानी पड़े। शिव बाबा ने कहा कि बच्चों, बाप का नाम बदनाम मत करना। तुम मेरे मीठे बच्चे हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो, इन्हीं को एवर हेल्दी कहते हैं। अभी डायरेक्ट तुम अपने तन मन धन को अपने बाप के हवाले करते हो। बाप के हवाले माने ईश्वर को सब कुछ हवाले कर देते हो, सब सौंप देते हो। फिर शिव बाबा ने लास्ट में कहा, इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस है। यानी इसी कलयुग के अंत में ही शिव बाबा आते हैं अपने को
ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट करते हैं और सारा दुख उनका ले लेते हैं और सुखी के लिए ज्ञान देकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। यही पढ़ाई जो अविनाशी ज्ञान रतन है। प्रश्न में बाबा ने कहा, आपस में एक दूसरे को कौन सी इस्मत दिलाते उन्नति को पाना है। इस्मत माने कौन सी दिलाकर तुम्हें उन्नति पाना है, हर कर्म में सफलता पानी है। उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों एक दूसरे को याद दिलाओ कि अब यह नाटक शरीर का पूरा होने वाला है, वापस घर चलना है, कलयुग का अंत है। अनेक बार ये पाठ बजाया, 84 जन्म भी पूरे किए। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार कर तुम्हें आत्मा बनकर पूरा पाठ निभाना है, पूरा ही ड्रामा करना है, सृष्टि नाटक रंग। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। रूहानी माने तुम सभी को सुनाते हो कि भगवान के बच्चे, परमपिता परमात्मा के बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा माने रूहानी, उर्दू में रूह कहा जाता है। सोशल वर्कर सबका यही संदेश देते हो कि देह सही सब संबंधों को साथ में लेकर और बाबा को याद करो, यानी शिव बाबा को याद करो, अपने आत्मा परमपिता परमात्मा को याद करो, आत्मा बनकर उनको याद करो और वस्त्र धारण कर, शरीर का वस्त्र धारण कर अपने घर का अपना संभाल करो, अपने बच्चों की संभाल करो, अपना अच्छे से अपना घर की पालना करो, इसी में तुम्हें सुख है। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम्हें बुद्धि में बैठना है, तुमको अपनी बुद्धि में बैठाना है और नशा चढ़ना है कि हम ईश्वरी बच्चे हैं, ईश्वर की औलाद हैं, मैं कस्तूरी हूँ और नालिस हूँ कि खुशबूदार हूँ। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है कि हर समय आत्मा और शुभ भावना के शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने हैं, शुभ संकल्प करने हैं। और तुम्हें स्लोगन में क्या करना है कि यह मनसा की शक्तिशाली बाबा की दुआएं हैं तुम्हारे साथ में, भगवान की दुआएं हैं, कि पिता की दुआएं हैं साथ में, वही तुमको सफलता पर चढ़ाएंगी, सफलता मूर्त बनाएंगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी हर चलन को बच्चों बाप का नाम वाला करो, यानी रोशन करो, करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। फिर शिव बाबा ने अपने मनुष्य आत्माओं, मीठे बच्चों से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति।